जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम सनातन शांति। आप कौन हैं? आप कौन हैं और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मवश, आपकी पढ़ाई का लक्ष्य क्या? कहते हैं जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण आते हैं, और यदि लक्ष्य भूल जाएंगे तो लक्षण कैसे आएंगे? विचारणीय बात है ना, विचार करना चाहिए ना। लक्ष्य क्या दिखाते हो आप सादिर के कोष में कि नर से नारी, नर से कौन? नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने का लक्ष्य आप बच्चों को मिला ना। आपने औरों को दिया ये लक्ष्य, लेकिन बाप दादा ने लक्ष्य आप लोगों को दिया था। अभी तक कौन बना? बाप दादा के इस लक्ष्य को किन किन ने पाया, उसकी भी तो रिजल्ट निकालनी चाहिए ना। यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हो तो उस यूनिवर्सिटी की ये फाइनल रिजल्ट आप बच्चों को मिल कर के निकालनी चाहिए ना, या पढ़ाई जीवन भर चलती रहेगी। तो आज बाप दादा आप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है, कौन कौन है जो इस लक्ष्य तक अभी तक पहुँचे हैं, कितने बरस हुए इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ाते हुए। तो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देता है? लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थ देखे गए हैं। वह 3 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं जानते हैं? उन तीनों में से आपका कौन सा नंबर है? जैसे एक पुरुषार्थी हैं जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, माता पिता बाप दादा की वाणी को सुन करके उनको अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है परंतु करना नहीं आता है, कर नहीं पाते हैं। पुरुषार्थ तो करते हैं सभी। दूसरी प्रकार के पुरुषार्थी कौन है? दूसरे प्रकार के पुरुषार्थी जो सोचते हैं और समझते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। अभी अभी ब्रह्मवश ब्राह्मण, तीर पुरुषार्थी और अभी अभी हिम्मतहीन।
हिम्मत हार जाते हैं। इसके क्या कारण है जानते हो? 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए लक्षण और लक्ष्य में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लक्ष्य है, लक्ष्य श्रेष्ठ है सभी का। कोई राम सीता नहीं बनना चाहता, सभी लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, लेकिन इच्छा मात्र विद्या बनने की शक्ति आत्मा में नहीं। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं, नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। कितने बरस हुए पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते। तीसरे प्रकार के जो पुरुषार्थी हैं, तीसरे प्रकार के जो ब्राह्मण तो आत्मा हैं, जो सुनना, सोचना और करना, अर्थात जिनकी मनसा वाचा कर्मणा तीनों को समान करते हुए चलते हैं, ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी बाप दादा आज इस सभा में देख रहे हैं। चाहे समीप हैं, चाहे दूर हैं, हाजिर हैं, चाहे नाजिर हैं। वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण सो आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। चेक करना आता है। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल हैं। बाप दादा पूछ रहे हैं, लक्ष्य प्रमाण क्या आपके मन के संकल्प और आपकी वाचा है? कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता बनने का। जैसे लौकिक परिवार और उनका धंधा, ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, लौकिक दुनिया में करते हैं ना। वैसे ब्राह्मण तो आत्मा अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? आप ब्राह्मणों का धंधा क्या है? वर्तमान मर्जी व ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है। वह पाठ शूद्रपन के लक्षण नेचर रूप में पाठ में आ जाते हैं। आपका ब्राह्मण माने मर्जी व जन्म, ब्राह्मण माने ब्रह्म के समान, बाप समान, पुराने दुनिया से, पुराने भाव स्वभाव संस्कार से जीते जी मरना। तो क्या आप जीते जी मरे हैं? कौन कौन है जो कहते हैं हम अपने आप जीते जी मरे हैं? हाथ उठाओ। स्मृति में रहता है, ये सब बातें स्मृति में रहती हैं। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं ना। जैसे कोई बच्चा राजा के घर में जन्म लेता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ राजशाही खानदान जैसे उनके संस्कार होते हैं। कोई बच्चा ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा मानो, लेकिन कलयुग में तो ऐसा नहीं है। वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति माना कम है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य है। श्रेष्ठ जन्म का आप बच्चों का जन्म अधिकार है। जैसे सनातनी में जन्म लेना माने 3 लोक की जो यात्रा आपने की, अर्थात ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी को पार करके यहाँ आए हैं ना। कहाँ आए हैं? ये कौन सी सभा है? ये इंद्र सभा है। तो जब इंद्र सभा में अर्थात पारलौकिक दुनिया में जब आप आएंगे, सूक्ष्म वतन को पार करके वाया शांति धाम, जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति आपका जन्म से अधिकार होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य रूपी संपत्ति। ब्राह्मण जन्म माने ब्राह्मण सो देवता। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण बन गए तो और लक्ष्य तक पहुँचे नहीं, तो उनको दिव्य जन्म नहीं बोलेंगे। ब्राह्मण के बाद में कौन सा जन्म? दिव्य जन्म, अर्थात सो देवता। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, अर्थात ईश्वरीय सुख, शांति, आनंद और प्रेम, ये आप बच्चों का कौन मूलभूत आपका बर्थ राइट है। ब्रह्मा के द्वारा जो संविधान है उनके द्वारा प्रदत्त आपका बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप से में होता ही है, होता है ना।
मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। और राजा का बच्चा, करोड़पति अरबोपति का बच्चा, और मेहनत करे, टोकरी ढोए, क्या कहेंगे? अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूजनेस है, कोई ना कोई कमी है। तो अपने आप को चेक करो, अपने आप से पूछो, बर्थ राइट का नशा रहता है? कितना नशा रहता है? ऐसा तो नहीं अभी अभी नशा है और अभी अभी नशा गायब। सदा रूहानी नशे में रहने वाले आप ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्मा हो ना। इसी नशे में रहने से ही लक्षण और लक्ष्य समान हो जाएगा, समझा? इसके लिए सहज युक्ति जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए वो कौन सी है? बाप दादा ने सुनाया ना, अनेकों बार सुनाया है। ऐसा हम कौन सा कर्तव्य करें जिससे मेहनत से हमको मुक्ति मिल जाए? और तो स्वयं को मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, जिस भी आप किसी भी कुल खानदान में जन्म लिए हों, तो अपने आप का से पूछो, मैं जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा अपने आप को जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो, हर समय मानते नहीं हो। दृढ़ निश्चय नहीं है ना। निश्चय है, निश्चय सभी को है, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं है। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। माता पिता बाप दादा के पवित्र वचन पर कभी विश्वास करते हो, कभी विश्वास कम करते हो, कभी विश्वास नहीं भी करते हो। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप में रहते हो, वैसी नेचुरल तकदीर की तस्वीर की स्मृति में रहोगे तो चलते फिरते वाह बाबा, वाह बाबा, वाह वाह मम्मा, वाह वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी तकदीर की तस्वीर। मैं क्या था, क्या थी और आज मैं क्या से क्या बन गई, क्या से क्या बन गया। हम तो थे गफलत में, आपने जगाया आकर के। यह जो अजपा जाप है, अर्थात मन से ये आवाज़ सदा निकलती रहे, ये अनाद अपने अंतर्मन में चलता रहे। जो भक्त लोग अनहद आवाज़ सुनने का प्रयत्न करते हैं ना, ये आपकी ही इस पुरुषोत्तम संगम युग की सनातन स्थिति का गायन भक्ति काल में अभी तक चलता आ रहा है। जानते हैं ना, अपने कल पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं, कृष्ण लीला का चित्र कहते हैं ना। हर गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार कब का है? वर्तमान समय, पुरुषोत्तम सनातन युग का समय। आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है। ऐसा प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आपको आता है? बाप दादा पूछ रहे हैं, दर्पण में देखना आता है? नॉलेज का दर्पण है ना। माता पिता बाप दादा ने पढ़ाई तो सबको एक समान पढ़ाई, फिर पढ़ाई में नंबरवार पुरुषार्थों में नंबर हो जाते हैं। ऐसे अनुभव करते हो कि यह चित्र मेरा ही है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। गीत भी है ना, तकदीर जगा कर आई हूँ। रोज़ अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे ना, तो मेहनत से मुक्त सेकंड में हो जाएंगे और बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। सदा नाचते झूमते रहेंगे। संगम युग है ही है मौजों का युग। तत्वम। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा है। वर्तमान समय मेहनत करने का समय नहीं है। केवल परमेश्वर की वाचा पर दृढ़ निश्चय हो। अब तो यह स्मृति स्वरूप बनो। जो जानना था वह जान लिया, जो पाना था सो पा लिया। ऐसा अनुभव करते हो? जो ऐसा अनुभव करते हैं वो जरा हाथ उठाओ। मुबारक हो, खुशी हो। बाप दादा तो हर एक के तकदीर की तस्वीर को देख हर्षित होते हैं, सदा होते हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों की नाम की माला का जाप करते हैं, जैसे आप बाप दादा को, माता पिता को याद करते हैं ना, सेम ऐसे ही
पुरुषोत्तम संगम योगी माता पिता बाप दादा, आप बच्चों की तकदीर की तस्वीर को देख देख करके हर्षित होते हैं और अंदर अंदर आपके नाम की माला जाप करते हैं। ऐसे ही तत्व त्वम बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात की लगती है, मास्टर सशक्तिमान श्रेष्ठ तकदीवान श्रेष्ठ भाग्यवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं, जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर चींटी से घबरा जाए तो उसे क्या कहेंगे, मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो लोग क्या सोचेंगे। असंभव बात जो संभव बात है वो असंभव लगने लगेगी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान जरा सी उलझन में उलझ जाएं तो क्या बाप को यह बात अच्छी लगेगी। आश्चर्य की बात है ना। इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है। अब तो सभी उलझनों से जो आत्मा उलझी हुई हैं उनसे खुद को निकलने का और अन्य आत्माओं को निकालने का समय है। जो खुद ही उलझे होंगे वो दूसरों को कैसे निकालेंगे, जरा सोचिए तो। मास्टर रचयिता के लिए बचपन की बातें सोचती नहीं है। आप तो मास्टर रचयिता हो ना, मास्टर क्रिएटर हो ना। इसलिए कहा जाता है कि सदैव उमंग उत्साह की रास में नाचते रहो। सदा वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य विधाता, हे पिता परमेश्वर, हे मातेश्वरी, इस सूक्ष्म मन की आवाज़ को सुनते रहो। नाचने के साथ जैसे साज चाहिए ना, तो यह अनादि मन का आवाज़, ये अनादि अनहद की आवाज़ एकांत में सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। ऐसे बाप दादा, ऐसे अपने जो बर्थ राइट के नशे में रहने वाली सनातनी चैतन्य आत्मा हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, बहन भाई हैं। ईश्वरीय मस्ती में सदा रहने वाले, मौलाए मस्ती में रूहानी मस्ती में मस्त रहने वाले, मेहनत से मुक्त होने वाले, साथ साथ अपने हम जिन्स को मेहनत से मुक्त कराने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, सभी प्रकार की उलझनों से खुद को और दूसरों को निकालने वाले ऐसे श्रेष्ठ सेलिब्रेशन आर्मी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर वाले बच्चों को, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को माता पिता बाप दादा की हृदय से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। आप सबका कल्याण हो, आपका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम सनातन शांति 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 शांति।